हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन दी मारुति सुजुकी इग्निस और हुंडई एक्स्टर। तो कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधा हम कंपैरिजन शुरू करते हैं अभी से। सबसे पहले देखो, दोनों के प्राइजेस को मैं आपके सामने लिस्ट कर रहा हूँ एंड एज यू कैन सी द इग्निस इज स्लाइटली लेस एक्सपेंसिव। लेकिन इसका कारण भी है, एक तो इग्निस आपकी स्लाइटली पुरानी गाड़ी है एंड सेकेंडली इसमें फीचर्स भी आपको एक्स्टर के कंपैरिजन में थोड़े से कम मिलेंगे। वैसे फीचर्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है। लेकिन हम जो रियल लाइफ एस्पेक्ट होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लाइक दी प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी के अंदर मैं हमेशा 3 चीज़ें कंसिडर करता हूँ एंड दैट इज़ स्पेस, कंफर्ट एंड बैड रोड एक्सपीरियंस। तो स्पेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने से पहले एक बात, दोनों के जो डायमेंशंस है ना उसको भी आप देख लो। तो डायमेंशन वाइज क्लियरली आपकी एक्स्टर ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, चाहे आप लेंथ देखो, विड्थ, हाइट, व्हील बेस जो भी देखो, इट इज़ अ बिगर कार कंपेयर टू द इग्निस। एंड इससे अंदर जो स्पेस है ना उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ऑलरेडी इग्निस एक हमारी फैमिली कार है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे फैमिली में ज़्यादातर लंबे लोग ही हैं। मेरी खुद की हाइट अराउंड 6'2" के आसपास है एंड दिस कार इज़ एक्चुअली स्पेशियस। तो मुझे लेग रूम, नी रूम और हेड रूम के हिसाब से मुझे तो इस गाड़ी के अंदर कोई भी कमी फील नहीं हुई। बट अगेन, अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए देन उस हिसाब से एक्स्टर इज़ गोइंग टू फील मच मोर बेटर। इसमें एक्स्ट्रा यूजेबल स्पेस होगा तो आप ना थोड़ा सा आराम से पैर फैला कर बैठ सकते हो ऑन दी लॉन्गर जर्नीज। और सिंस इस गाड़ी की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है तो 5 लोग एक्स्टर के अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। इग्निस के अंदर 4 एडल्ट ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। रीज़न सिंपल है, नीचे की साइड में एक बड़ा सा कप होल्डर आता है जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराएगा फॉर दी सेंटर पैसेंजर। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। बूट स्पेस वाइज भी आपकी इग्निस छोटी है, तो इसके अंदर आपको टोटली 268 लीटर्स का स्पेस मिलेगा। और अगर आप एक्स्टर को देखते हो तो उसमें लगभग 391 लीटर्स का ऑन पेपर स्पेस मिलता है। बट इन रियलिटी ये 391 लीटर्स नहीं है। मुझे पता नहीं हुंडई ने कैसे मेजरमेंट किया है, बट इसको मैं अराउंड 320 के आसपास मान सकता हूँ। एंड डेफिनेटली ये ज़्यादा बड़ी फील भी होती है कंपेयर टू द इग्निस और इसमें आप ज़्यादा सामान भी रख सकते हो। सो ओवरऑल स्पेस वाइज यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है। द एक्स्टर इज़ स्लाइटली अ बिगर कार कंपेयर टू द इग्निस। अगर सेकेंड फैक्टर की बात की जाए दैट इज़ द कंफर्ट, तो कंफर्ट वाइज थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियंस है। अगर आप फ्रंट सीट में जाते हो तो इग्निस यहाँ पर मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी क्योंकि इसमें थाई सपोर्ट और मेनली जो बैक सपोर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, स्पेशली फॉर दी टॉलर पैसेंजर्स। कुशनिंग भी मुझे ऑन पॉइंट लगी, बट जब हम पीछे के साइड में जाते हैं ना तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। इग्निस के पीछे की सीट्स वन ऑफ द मुझे वर्स्ट लगे क्योंकि इसमें थाई सपोर्ट टोटली लैकिंग है। वही आपकी जो एक्स्टर है ना उसमें फ्रंट सीट्स आपको अबव एवरेज मिलेंगे। इट इज़ नॉट बैड बट इट इज़ नॉट टू गुड ऑल्सो। मैं इसको ओके कह सकता हूँ। बट पीछे की सीटों के हिसाब से इट इज़ गुड। इसमें आपको थाई सपोर्ट थोड़ा डिसेंट मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर फील होती है फॉर दी लॉन्गर जर्नीज अगर आप इसको सीधा इग्निस से कंपेयर करेंगे। सो फॉर दी फ्रंट सीट इग्निस, फॉर दी बैक सीट एक्स्टर। थर्ड एस्पेक्ट की बात की जाए दैट इज़ दी बैड रोड एक्सपीरियंस। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका ग्राउंड क्लियरेंस। तो इग्निस के अंदर 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है और एक्स्टर में आती है लगभग 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। सो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है और दोनों ही गाड़ियों को ज़्यादातर आप हमारे जो इंडियन बैड रोड्स है ना वहाँ पर चला सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। लेकिन जो सस्पेंशन है ना उस हिसाब से बहुत डिफरेंस है। इग्निस के अंदर आपको काफ़ी स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं, वही दूसरी तरफ आपको एक्स्टर के अंदर ज़्यादा सॉफ्टर साइड वाले सस्पेंशन मिलेंगे। सो क्लियरली अगर आप किसी गड्ढों में जाते हो, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर जाते हो या फिर किसी विलेज रोड में जाते हो तो एक्स्टर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको राइड क्वालिटी के बारे में प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार दोनों ही गाड़ियों का प्रॉपर आप टेस्ट ड्राइव ले लें अपने घर के आसपास, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो ऑब्वियसली राइड क्वालिटी वाइज आपकी एक्स्टर बेटर है, लेकिन इग्निस के जो स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन है ना उसके कुछ फ़ायदे भी है जिसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला प्रैक्टिकलिटी वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। चलिए अभी ड्राइविंग पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर और इंटीरियर पर झलक डाल देते हैं और बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे।
सो एक्सटीरियर लुक वाइज देखो, मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि हर एक की जो नज़र होती है ना वो अलग होती है, सबके अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। वैसे थोड़ा सा अगर आइडिया दूं तो इग्निस के अंदर आपको ज़्यादा क्लासी एंड ओल्ड स्कूल डिज़ाइन मिलेगी और इसमें फ्रंट आपको काफ़ी एग्रेसिव मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस नाइस लुकिंग हेडलैम्प्स। साइड के अंदर आपको रैली कार जैसी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना वो मिलती है, काफ़ी बॉक्सी शेप है इसका। और पीछे के साइड में स्लाइटली ट्रायंगुलर आपको डिज़ाइन मिलेगा और इसके टेल लैम्प्स थोड़े से कंट्रोवर्शियल है, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते, बट इट्स अ वेरी यूनिक लुकिंग कार टू बी ऑनेस्ट। वही आपकी जो एक्सटर है ना उसमें आपको ज़्यादा मॉडर्नाइज डिज़ाइन मिलेगी विद दिस नाइस लुकिंग DRLs, और नीचे आपको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जो लुक है ना बम्पर्स में मिलता है। साइड के अंदर भी आपको काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीसेस मिलेंगे। वैसे सी पिलर वाला जो एरिया ना वो थोड़ा बेटर हो सकता था, मुझे उतना पसंद नहीं है। पीछे के साइड में भी आपको काफ़ी अलग सी डिज़ाइन मिलती है, इधर भी काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीसेस हैं और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्लाइटली जो ओवर डिज़ाइन वाला फैक्टर है ना वो है इस गाड़ी में। तो मुझे देखो दोनों ही गाड़ियों का डिज़ाइन पसंद है, अलग अंदाज है दोनों का, लेकिन आप अपने चॉइस के बारे में ज़रूर से एक बार लिखना कमेंट सेक्शन में, ज़रूर से अभी इसी वक्त। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम आते हैं इंटीरियर में तो एक्सटर के अंदर आपको ग्रैंड आइटन नियोस वाला जो पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज है ना वो मिलता है डैशबोर्ड के अंदर। तो वही आपको टेक्सचर्ड फिनिश मिलेगी, ड्यूअल टोन सेटअप आता है और देखने के अंदर काफ़ी मॉडर्न एंड अच्छा लगता है। वही आपकी जो इग्निस है ना उसमें आपको काफ़ी अलग स्पोर्टी एंड वेरी यूनिक लुकिंग डिज़ाइन मिलेगा और इसकी जो डोर हैंडल्स की लुक है, जो AC वेंट्स का डिज़ाइन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा SUV डिज़ाइन लैंग्वेज जैसा फील होता है। और ये काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है, 2017 में इस डिज़ाइन को लाया गया था मारुति सुजुकी के द्वारा, लेकिन आज के टाइम पर भी दिस डजन लुक आउटडेटेड, इट्स अ वेरी फ्रेश लुकिंग कार। तो मुझे तो डिज़ाइन वाइज इंटीरियर के हिसाब से ये ज़्यादा बढ़िया लगी, लेकिन हाँ जो बिल्ड क्वालिटी है उस हिसाब से द एक्सटर इज़ क्लियरली बेटर। चाहे अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर शीट मेटल क्वालिटी एंड ओवरऑल पैनल गैप्स मैनेजमेंट की, या फिर अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर फिट फिनिश एंड प्लास्टिक क्वालिटी की, द एक्सटर जस्ट फील्स टॉप नॉच। ओके, तो ये जो बोरिंग सब्जेक्ट है ना इसको ख़त्म करते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन दी ड्राइविंग। ड्राइविंग के अंदर सबसे पहले पावर ट्रेन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता हूँ। तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सिंगल इंजन ऑप्शंस आते हैं। इग्निस के अंदर आपको 1.2 लीटर का K सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसमें 4 सिलेंडर्स आते हैं। ये प्रोड्यूस करती है लगभग 83 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क। वही दूसरी तरफ आपको एक्सटर के अंदर मिलती है 1.2 लीटर का कापा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और इसमें जो पावर है ना वो आपको लगभग 82 bhp की पावर और 113 Nm तक का टॉर्क आपको मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्मूथनेस की, देन बोथ द इंजन्स आर वेरी स्मूथ। ऑब्वियसली 4 सिलेंडर्स है तो हम इसमें बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो ऑन पेपर फिगर्स दोनों के भले ही सेम हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको इग्निस में स्लाइटली बेटर मिलेगी। 2 रीज़न है। एक तो ये जो K सीरीज़ इंजन है ना इसमें आपको मिड रेंज एंड टॉप एंड काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, एंड सेकेंडली इग्निस की जो वेट है ना वो भी एक्सटर से थोड़ी कम है। सो दैट मीन्स आपको बेटर पावर टू वेट रेशियो मिलता है। सो ऑब्वियसली अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा सा सडनली पुश करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके एक्सटर से ज़्यादा क्विकर एंड रिस्पॉन्सिव फील होती है। एक्सटर में वैसे कोई परफॉर्मेंस वाइज प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन हाँ अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बूस्ट चाहिए वो आपको इग्निस ही प्रोवाइड करेगी। सेकेंडली देखो दोनों के इंजन रिलायबल तो है, लेकिन इग्निस का जो इंजन है ना वो सालों से चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो रेप्यूटेशन है वो ज़्यादा बेहतर है और इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी चीपर है। आप इसको लिटरली कहीं पर भी सर्विस कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ इंजन इग्निस में आपको स्लाइटली एडवांटेज मिलते हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूँ गियर बॉक्स के बारे में, सो दोनों के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैनुअल में आपको 5 स्पीड वाला ट्रांसमिशन मिलेगा एंड इन दी ऑटोमेटिक दोनों में आपको 5 स्पीड वाला AMT मिलता है। अभी मैनुअल के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोनों के अंदर एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन फिर भी अगर आपको वो एक्स्ट्रा स्मूथनेस चाहिए, सालों साल चलाने के बाद भी आपको वही बटरी स्मूथ फील चाहिए, देन ऑब्वियसली इग्निस आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे फैमिली के अंदर इग्निस है और इस गाड़ी को हम 4 ईयर से ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। इसके बावजूद भी जो इसका गियर बॉक्स है ना इट इज़ स्टिल वेरी स्मूथ, जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है। तो सालों साल वही अगर आपको फील चाहिए देन ऑब्वियसली इग्निस का गियर बॉक्स ज़्यादा बेटर आपको फील होगा। AMT वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है,
एक्स्टर का जो AMT है ना वो ज़्यादा स्मूदर फील होता है। ये एक ऐसा AMT है जिसमें आपको गे शिफ्ट के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, इट जस्ट फील्स लाइक CVT। लेकिन इग्निस के AMT में आपको परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी। ये थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड क्विक फील होती है ड्यूरिंग सर्टन कंडीशंस, लाइक अगर आपको क्विक ओवरटेक्स वगैरह करने हैं ऑन दी हाईवेज, तब इसका AMT ज़्यादा बेटर फील होता है। सो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि दोनों ही गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव आप ज़रूर से लें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले माइलेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी एक्स्टर के अंदर लगभग 19 kmpl के आसपास क्लेम की जाती है, और आपकी जो इग्निस है ना उसमें लगभग 20 kmpl के आसपास क्लेम की जाती है। टू बी ऑनेस्ट देखो, एक्स्टर का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं इग्निस को बहुत टाइम से चला रहा हूँ, और ये जो गाड़ी है ना जितनी क्लेम्ड है उससे ज़्यादा निकाल कर देती है। सो एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि हम इसको मिक्स रोड कंडीशन में बहुत ही आराम से लाइट फुटेड वे में चला रहे थे, और इस गाड़ी ने लगभग 24 kmpl की एवरेज हमें निकाल कर दी। कुछ CNG गाड़ियाँ भी इतनी निकाल कर नहीं देती है। सो जितनी मारुति क्लेम करती है ना उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो, लेकिन आपकी जो ड्राइविंग स्टाइल है ना वो भी काफ़ी मैटर करती है। तो चलिए अभी फाइनली बात कर लेते हैं ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। तो देखो, दोनों ही काफ़ी हद तक आपकी सिटी कार्स ही है, और सिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होते हैं। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा, और चलाने में दोनों ही काफ़ी स्मूथ है, ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप थोड़ा तेज़ स्पीड में जाते हो, मान लो कि आप हाईवेज़ में दोनों ही गाड़ियों को लेकर जाते हो, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि स्टेबिलिटी वाइज तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का आप लगभग 80 की स्पीड तक आराम से चला सकते हो। बट अगर आप थोड़ा कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हो ना, उस हिसाब से इग्निस स्लाइटली बेटर फील होगी, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली। रीज़न इतना ही है कि इसमें आपको स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं, जिसकी वजह से कोई आपको बॉडी रोल फील ही नहीं होता। जो मैं एक्चुअल फ़ायदे की बात कर रहा था ना स्टिफर सस्पेंशन की, वो इतना ही है कि आपको डायनेमिक्स थोड़े से बेटर मिलेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट देखो, हम ज़्यादातर गाड़ी को नॉर्मल वे में ही चलाते हैं, तो नॉर्मल वे में मुझे नहीं लगता कि दोनों में आपको कोई भी दिक्कत होगी। बोथ आर वेरी गुड कार्स टू ड्राइव। और हाँ, फीचर्स के बारे में ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता। ऑब्वियसली आपकी इग्निस ना बहुत पहले लॉन्च हुई थी 2017 में, तो उस टाइम के हिसाब से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आते थे, और आज के टाइम पर भी कुछ फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस फील होते हैं। वैसे मैंने इस गाड़ी के टॉप मॉडल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, तो फीचर्स के बारे में आइडिया पाने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन फिर भी जब आप सीधा एक्स्टर से कंपेयर करेंगे, देन एक्स्टर इज़ मोर मॉडर्न। उसमें आपको सनरूफ, डैश कैमरा, एयर प्यूरीफायर, बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इग्निस के अंदर मिसिंग है। तो फीचर रिच गाड़ी चाहिए देन ऑब्वियसली आप ले सकते हो एक्स्टर को। लेकिन याद रखना कि इग्निस की जो प्राइस है ना वो भी थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस आपको मिलेगा इन दी टॉप मॉडल, तो उसको भी थोड़ा सा आप देख कर परख लेना, एंड देन यू डिसाइड विच यू वांट टू बाई। एंड लास्टली सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो सेफ्टी वाइज देखो, इग्निस की जो रेप्यूटेशन है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स पुराने नॉर्म वाले मिलते हैं, लाइक आपको 2 एयरबैग्स, ABS, EBD वगैरह वगैरह जैसे नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स ही आते हैं। तो इस वजह से इस गाड़ी ने बहुत ही बुरा स्कोर किया था इन दी ग्लोबल NCAP। सो कहीं ना कहीं इस मामले में एक्स्टर बेटर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड ही आपको 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो रेटिंग वाइज हो सकता है कि ये थोड़ी बेटर स्कोर करे, बट मैं यहाँ पर कोई भी आपको एश्योरेंस नहीं देना चाहता। पहले टेस्टिंग होने दो, बाद में हम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स एक्स्टर इज़ अ बेटर चॉइस कंपेयर टू द इग्निस। तो क्या, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समराइज करते हैं। तो कंक्लूजन की बात की जाए तो मैं आपको इतना ही कहूँगा। तो ओवरऑल अगर आपको एक बेटर पैकेज चाहिए, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एंड प्रॉपर अगर आपको फैमिली कार चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको एक्स्टर ही सजेस्ट करूँगा। बट अगर आप ज़्यादातर अकेले ही गाड़ी को चलाते हो और परफॉर्मेंस आपको स्लाइटली बेटर चाहिए, और अगर आप वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट के हिसाब से देखते हो, देन उस हिसाब से मैं आपको इग्निस सजेस्ट करूँगा। इग्निस का जो बेस वेरिएंट है ना वो आज के टाइम के हिसाब से भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, तो उसको आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो, देन मैं कहूँगा कि एक्स्टर का जो लोअर वेरिएंट है ना उसको लेना ज़्यादा समझदारी वाली चॉइस रहेगी आपके लिए। एंड ऑल्सो इग्निस के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ज़्यादा बेटर मिलती है, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा परखना पड़ेगा। तो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। मैं चाहूँगा कि आप अपने ओपिनियंस के बारे में भी ज़रूर से लिखना कमेंट सेक्शन में। बाकी देखो, ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और भी देखने हैं, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसी के साथ चलिए मिलता आपसे अगली वीडियो के अंदर।